हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन वाईपीएस के में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो आपके परीक्षा में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस करंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। ऑप्शन ए, फोर स्टार्ट ऑफ फेस्टिनी, मनोज मुकुंद रमणे। ऑप्शन बी है व्हाइट भारत मैटर्स, एस जयशंकर। ऑप्शन सी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये चारों पुस्तकें सही सुमेलित हैं दोस्तों, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों, जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन देश करेगा। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत करेगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम ने। असम सरकार ने ही एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? गैब्रियल अटल को। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इटली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? गैब्रियल अटल को। दोस्तों, सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही हो जाएगा, डीआरडीओ। डीआरडीओ संस्था के द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम, आपको उग्रम याद करना है, ठीक है, उग्रम लॉन्च किया गया है तो डीआरडीओ के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपके सामने है कि 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है। किस शहर में किया गया है। ऑप्शन ए नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सिकंदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु और ऑप्शन डी पणजी गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक महाराष्ट्र। तो 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आपको ही पता होगा कि कौन सा देश किया है। ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है प्रारंभ किया है श्री राम लला दर्शन योजना।
दोस्तों भूल करके भी उत्तर प्रदेश नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने शुरू नहीं किया है, किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की? किस देश ने की? ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी ब्रुनोई और ऑप्शन डी मलेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी। यह देश है जो है आपातकाल की घोषणा कर दी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता। ऑप्शन सी वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन डी महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना है। इसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही में, तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है करंट का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कि किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कहाँ किया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल में। बिजली व्यापार समझौते नेपाल पर हस्ताक्षर किए। किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेशिया मुक्त देश, नहीं गलत हम पढ़ दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्त प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी अंगोला, ऑप्शन डी केप वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केप वर्ड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान क्रूट्रीम लॉन्च किया, जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न बन गया है? ऑप्शन ए इंफोसिस, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी TCS और ऑप्शन डी उबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ओला ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि मानविकी के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार? इंफोसिस पुरस्कार मानविकी के लिए। ऑप्शन ए श्रुति सिन्हा, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी जाह्नवी फाल्के और ऑप्शन डी मेघा शुक्ला। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाह्नवी फाल्के। जाह्नवी फाल्के को जो है मानविकी के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सह्याद्री टाइगर्स रिजर्व, ऑप्शन बी तोड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व को जो है 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है। याद रखना है दोस्तों। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का
19वां संस्करण जारी किया गया है? ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन डी है UNFCCC। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको देखना है, सत्य पूछ रहा है। तो अब पहला है कि इसका उद्देश्य दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया, और 2 है बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। तो इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य हैं, ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई? मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी UGC और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी अभ्यास कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र से अर्जुन पुरस्कार अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी घुड़सवारी, ऑप्शन सी निशानेबाजी और ऑप्शन डी तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका घुड़सवारी के क्षेत्र में। दिव्य कीर्ति सिंह किससे संबंधित है? घुड़सवारी के क्षेत्र से। और कौन सा अवार्ड मिला इनको? अर्जुन अवार्ड। और पाने वाली कौन सी महिला है? पहली भारतीय महिला है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है कि देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पणजी और ऑप्शन डी सूरत। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20वां देखते हैं कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऑप्शन बी है इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। ऑप्शन सी यह दक्षिण मुंबई की नवी मुंबई सिडवी और नहावा सेवा के बीच से जोड़ता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और इसकी लंबाई हमको याद रखना है 21.8 किलोमीटर की दूरी है। और यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। और कहाँ पर है? दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ये हमको याद रखना है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में क्या हेनले
पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है कथन कि जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों में इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं, और दूसरा कथन है कि इस सूचकांक में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और दोनों क्या है? सत्य हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि एक्सरसाइज सी ड्रेन 2024, एक्सरसाइज सी ड्रेन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य को हमको देखना है। कथन है कि इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। कथन 2 है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। तीसरा कथन है कि भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। ऑप्शन आपका है कि ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी है 1 और 3। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। 1 है इसमें शामिल, 2 है और 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 आपके सामने है कि भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमको क्या ध्यान देना है? असत्य, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए है मानव रहित हवाई वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। ऑप्शन बी है अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। ऑप्शन सी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवरी किया जा सकता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी ये सारे क्या हैं? असत्य हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने संसद में एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। इसको हमको याद रखना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। करेंट का क्वेश्चन है, BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जरूर क्वेश्चन आते हैं इससे, करंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। ये बहुत चर्चा का विषय रहा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। मालदीव ने क्या किया था? अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 आपके सामने है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह, CRPF के महानिदेशक, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र के भारत का स्थायी प्रतिनिधि, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत के साथ कौन सा देश शामिल था? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी यूएई, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी कतार। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई। यूएई क्या था? भारत के साथ डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास में शामिल था। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन क्या है? सत्य है। सत्य हमको देखना है। तो कथन आपका पहला है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। कथन 2 है कि 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सत्य है। यानी ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पटना बिहार, ऑप्शन सी रांची झारखंड और ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि 2 जनवरी 2024 को 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों याद रखना है, दोहराते जाना है, अभ्यास ही सफलता की कुंजी बनेगी। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 है कि जनवरी 2024 में किस सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र कौन सा राहत बाड़ी केंद्र की स्थापना लॉन्च किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? आपदाओं की पूर्व सूचना के या चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र को लॉन्च किया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जनवरी 2024 में किस राज्य ने हट्टी समुदाय की अनुसूचित जनजात एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया है। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश, याद रखना है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए सक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इंद्रमणि पांडे BIMSTEC के महासचिव,
और ऑप्शन सी डेविड कैमरन ब्रिटेन के विदेश मंत्री और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? सुमेलित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफार्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, ऑप्शन सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 35वां हम लोग देख रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य ने, या मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो दोस्तों अभ्यास करते रहिए और एक एक क्षण अपना यूज कीजिए सफलता के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय को व्यापक योजना पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसको मंजूरी प्रदान की गई है किस लिए? कि पृथ्वी विज्ञान व्यापक योजना के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 37वां है कि जमीनी स्तर की महिला नेताओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत से सांसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी ओम बिड़ला, ऑप्शन डी अमित शाह। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिड़ला। ओम बिड़ला के लिए ओम बिड़ला जो है इसके कार्यक्रम को उद्घाटित किए। क्या था कार्यक्रम? पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपका क्वेश्चन है 38वां, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का शिखर आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी रांची झारखंड, ऑप्शन सी पटना बिहार और ऑप्शन डी पणजी गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पणजी गोवा में जो है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39वां है कि देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी महर्षि विश्वामित्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया?
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 आपके सामने है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन ए आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी स्मार्ट क्लास के माध्यम से रोजगार सृजन करना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43वां है कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी। ऑप्शन ए ज्योति सिंह, ऑप्शन बी अमृता कुमारी, ऑप्शन सी अलका लांबा और ऑप्शन डी सरोज सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलका लांबा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान और ऑप्शन डी रूस। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किर्गिजिस्तान ने जो है अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किसे, हिम तेंदुए को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45वां है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैड अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। ऑप्शन ए अनामिका सिंह, ऑप्शन बी अनुराधा राय, ऑप्शन सी अनाहत सिंह और ऑप्शन डी अंजलि सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाहत सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC में एक सदस्य के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वर्ष के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि इसरो के POSAT मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। कथन ए है इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। और कथन 2 है भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन्स नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी। 1 और 2 दोनों कथन क्या है, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि 1 जनवरी 2024 को कब 1 जनवरी 2024 को किस देश ने में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। अभी हाल ही में आया था, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी जापान। जापान में जो है 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर आपका 49वां है कि राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव
2024 लॉन्च किया गया है। गुणोत्सव आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी असम। असम राज्य ने ही जो है 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। और क्वेश्चन नंबर आपका 50वां है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए 5वीं से 8वीं, ऑप्शन बी 6वीं से 9वीं, ऑप्शन सी 5वीं से 10वीं और ऑप्शन डी 9वीं से 12वीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम का नाम है प्रेरणा लॉन्च किया गया है। कौन क्लास के लिए? 9वीं से 12वीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आपको हम प्रतिदिन बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों का अभ्यास कराते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले अपने वीडियो के साथ। बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, आप वहां से उसका अभ्यास कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।